बाहुबली द इटर्नल वॉर का टीजर आया है। जो भी इसके बारे में सुना था ये इससे बहुत ज्यादा बेहतर निकली। यूं तो इसको बाहुबली द एपिक के साथ अटैच करके थिएटर में डालने वाले थे, पर हिंदी वाले में आया ही नहीं और लीक वाला देखने का मन नहीं था क्योंकि इसकी तारीफ इतनी ज्यादा सुन ली थी। और तुम्हें बता दो कि इसके तारीफें सुनकर जितनी भी एक्सपेक्टेशंस बनी थी, टीजर उससे बढ़िया है। अगले 5-6 सालों में इंडियन एनिमेशन बूम करने वाला है और अगर अच्छी खासी मूवी बना दी इंटरनेशनल लेवल पे इंडियन एनिमेशन की भी बात होने लगेगी। खैर उसकी चिंता बाद में करेंगे। अभी द इटर्नल वॉर, व्हाट अ एनिमेशन। इस 2 मिनट की वीडियो में जो उन्होंने एनिमेशन दिखाया कमाल का लगता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कन्वर्सेशन दिखा के छोड़ दिया, एक अच्छा खासा एक्शन सीक्वेंस दिखाया है। 2 कैरेक्टर्स के बीच में फाइट जिसको देख के तुम्हें लगता है कि अगर इसको थिएटर में देखा तो मजा आने वाला है। एनिमे लेवल फाइट, ट्रांजिशंस इसमें अच्छे डाले हुए हैं, मूवमेंट्स काफी बढ़िया लग रहे हैं, एनर्जी को भी काफी अच्छे से क्रिएट किया है, साउंड डिजाइन काफी अच्छे से किया गया है, तो ये चीजें और भी अच्छी लगती हैं, जिसको देख के समझ में आता है कि कुछ भी बेमन से नहीं किया। अब एनिमेशन के अलावा इससे रिलेटेड 2 और पॉइंट्स है जिसकी वजह से मैं इटर्नल वॉर के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ। पहला तो इसका स्टोरी और दूसरा इसके डायरेक्टर। ये मूवी जो कहानी दिखाने वाली है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अमरेंद्र बाहुबली की एक कहानी है जो अपने निधन के बाद पाताल लोक में आ गए हैं और वे वही वहाँ जहाँ त्रिपुरा तबाह हुआ पड़ा है। जिसको नहीं पता तो बता दूं, त्रिपुरा 3 शहरों का एक समूह था जो एक पाताल में, एक धरती में, एक स्वर्ग में। इसके अंदर असुर रहा करते थे और देवताओं के लिए यहाँ पे प्रवेश करना नामुमकिन था। त्रिपुरा को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक ऐसे तीर की जरूरत थी जो इन तीनों को एक साथ तबाह कर दे, जो कि सिर्फ भगवान शिव चला सकते हैं। ये कहानी अपने आप में ही काफी इंटरेस्टिंग लग रही है और इसके अंदर भी इंद्रा और असुर लड़ाई कर रहे हैं। उसमें भी इंद्रा कह रहे हैं कि बाहुबली को पनिश करना पड़ेगा और असुर उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और यहीं पे एक कंफ्यूजन शुरू होती है क्योंकि बाहुबली को तो हम एज अ अच्छाई के रूप में देखते हैं और देवता भी अच्छाई को प्रोटेक्ट करना चाहिए, पर यहाँ पे थोड़ा उल्टा है। इंद्रा और बाहुबली की लड़ाई हो रही है और बैकग्राउंड के डायलॉग से हमें पता चलता है कि हमारे पूरे ब्रह्मांड का फ्यूचर इसी लड़ाई पे डिपेंड है। अब इतने कम इन्फॉर्मेशन के साथ ओवरऑल कहानी को लेके क्यूरियोसिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है और इसको भी ये लोग शायद 2 पार्ट में रिलीज करने वाले हैं। ट्रिलॉजी भी बना सकते हैं। अब इतनी बढ़िया वीडियो देखने के बाद मुझे देखना था कि इसको डायरेक्ट कौन कर रहा है। नाम आया ईशान शुक्ला। मैं इनको जानता नहीं था तो गूगल सर्च किया और काफी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली। इससे पहले इन्होंने एक मूवी डायरेक्ट कर रखी है जो इन्हीं के शॉर्ट फिल्म पे बेस्ड है। इसी फिल्म का ट्रेलर देखते समय पता चला कि इन्होंने स्टार वॉर विजन्स का एक एपिसोड भी डायरेक्ट किया हुआ है। स्टार वॉर्स विजन वॉल्यूम 2 एपिसोड 7 द बैंडेट्स ऑफ गोलक। अब स्टार वॉर विजन जो है वो एक एंथोलॉजी सीरीज है। इसमें जितने भी एपिसोड्स होते हैं वो एक स्टैंड अलोन कहानी होती है। तो गए जियो हॉटस्टार पे इसका एपिसोड देखने और भाई काफी बढ़िया एपिसोड है। थोड़े से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऐसा समझो कि स्टार वॉर्स की दुनिया है, उसमें आर्केन लेवल का एनिमेशन और जहाँ ये कहानी टेक प्लेस कर रही है उसको इंडिया जैसा एक प्लेस मान सकते हो, जहाँ पे तुम्हें इंडियंस नेम सुनने को मिल जाएंगे, पहनावा थोड़ा इंडियन देखने को मिलेगा, जो मेन लीड्स है और कैरेक्टर जो उनकी मदद करता है सब इंडियन देखने में लगते हैं। उसी के साथ जो म्यूजिक उसमें सुनने को मिलता है उसमें भी इंडियन टच है। ओवरऑल कहूँ तो वो एपिसोड देख के और ज्यादा भरोसा हो गया कि इंटरनल वॉर बढ़िया होने वाला है। बस इस सिनेरियो में 2 बड़ी प्रॉब्लम्स है कि ये 2027 में आने वाली है। भाई इतने इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट के लिए इतना लंबा वेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और दूसरा ये कि आज तक हमने जितने भी अनाउंसमेंट्स देखे हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट आया है कई बार उसमें इतना ज्यादा डिफरेंस होता है कि तुम समझ नहीं सकते। हमने थग लाइफ के केस में देखा ही है, उसका अनाउंसमेंट वीडियो अलग लेवल पे और मूवी क्या थी तुम जानते ही। तो होप करते कि इंटरनल वॉर में ऐसा कुछ ना हो। बाकी ये थे मेरे ओपिनियंस, तुम्हारे क्या थॉट्स है इसके बारे में नीचे कमेंट्स में बताओ एंड सब्सक्राइब।